तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए रैपिड सेट नंबर 8। जी हाँ दोस्तों, इस रैपिड सेट 8 में दोस्त 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। किसके लिए है? तो एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, तो दोस्त साइंस से 20 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए क्या करते हैं कि शुरू करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रैपिड सेट का। क्या कहा जा रहा है दोस्त? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आते भी रहते हैं। कहा जा रहा है कि डायोड एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा को बलपूर्वक क्या करता है कि प्रवाहित करता है। तो किस ओर प्रवाहित करता है ये बताना है। पहला देख लीजिए, पहला नंबर आपको कहा जा रहा है कि किसी भी दिशा में प्रवाहित कर देता है। ये डायोड जो है क्या ये करता है, या दूसरा कहता है कि दोनों दिशा में करता है, या तीसरा नंबर कहा जा रहा है कि एक दिशा में, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। दोस्त जान लीजिए कि डायोड जो होता है वो धारा को एक दिशा में प्रवाहित करता है, एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में ही करता है, ध्यान लीजिए। तो ये क्या होगा कि ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। एक ही दिशा में धारा को क्या करता है कि प्रवाहित करने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि किरचॉफ्स का पहला नियम क्या दिखाता है। जी हाँ, किरचॉफ्स के पहला नियम में क्या है ये बताना है। पहला देख लीजिए, कहा जा रहा है कि धारा के नियम, दूसरा नंबर कह रहा है वोल्टेज का नियम, तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि शक्ति का नियम, चौथा नंबर कहा जा रहा है उष्मा का नियम। दोस्त किरचॉफ्स लॉ के पहले नियम से क्या प्राप्त होता है हमें यह बताना है। जान लीजिए, आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं कि यह फर्स्ट नंबर होगा। क्या? धारा का नियम। धारा का नियम जो है किरचॉफ्स लॉ के पहले लॉ से प्राप्त होता है, किरचॉफ्स के। अब ध्यान लीजिए कि पहला नियम, ये धारा का नियम आखिर होता क्या है, तो आपको हम बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये एक क्या है कि नेटवर्क है, ये नेटवर्क है। ये बीच वाला पॉइंट जो होता है क्या होता है कि नोड होता है, इस पे किसी तरह का कोई आवेश नहीं होता है। इस नोड के अंदर जो जाने वाली धारा होती है उसको पॉजिटिव मान लिया जाता है। ठीक है, इनपुट। अब इसके नोड से जो भी बाहर जाती है धारा उसको नेगेटिव माना जाता है। तो इसके अंदर जितने भी धारा आ गए सो, इसके बाहर जो निकल रहे धारा सो, उन सभी का बीजीय योग जो होता है वो 0 होता है, शून्य होता है, ध्यान रखिएगा। तो यही क्या है कि किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट नियम है जो धारा से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल दोस्त एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला नंबर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन बल के जो है वेग को मापने के लिए किया जाता है, मतलब कि हवा के वेग को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसमें से कौन सा उपकरण है? पहला देख लीजिए, पहला नंबर कहता है कि एमीटर, क्या ये है? या दूसरा नंबर कह रहा है आपको कि एनेमोमीटर, क्या ये है? या तीसरा नंबर अल्टीमीटर, और चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है कि ऑडियोमीटर। दोस्त कौन है जो पवन वेग को मेजर करता है? ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर बताते हैं आपको। ये सेकेंड नंबर एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के क्या होता है ना कि पवन वेग मापी जाती है। ठीक है, हवा की गति को मापी जाती है। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं ये। चलिए अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक संहत चक्रिका यानी कि सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क है, उसमें कहता है भंडारण जो रहता है वो कौन सी प्रणाली भंडारण रहता है सीडी में, यही इसमें कहा जा रहा है। तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है कि चुंबकीय भंडारित रहता है, या दूसरा नंबर कह रहा है कि प्रकाशीय रहता है, या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि विद्युतीय रहता है, या चौथा नंबर कहा जा रहा है विद्युतीय यांत्रिक रहता है। दोस्त क्या रहता है? ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त, ये सेकेंड नंबर। सीडी में जो होता है ये प्रकाशीय क्या होता है कि भंडारित रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्त कहा जा रहा है कि लैन, LAN, लैन का पूरा नाम क्या है, यानी लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहला देखिए, कहा जा रहा है कि लैंड एरिया नेटवर्क होता है, या दूसरा नंबर कह रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, या लोकल एक्सेस नेटवर्क होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं लैन वाला सवाल जो है सो। ठीक है, तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहा जा रहा है दोस्त? इसमें कहा जा रहा है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर जब मनुष्य चला जाता है तो उसकी लाल रुधिर कणिका जो होती है, जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, उसके आकार में क्या परिवर्तन होता है यही बताना है। तो पहला देखिए, कहता है कि उसके आकार जो है बढ़ जाते हैं, या उसका आकार छोटा हो जाता है, या तीसरा नंबर कहता है कि उसकी संख्या बढ़ जाती है आरबीसी की, या आरबीसी की संख्या घट जाती है। हम पिछले दिन भी क्लास में ये चीजें बता दिए थे कि जैसे ऊपर जाएंगी, काफी ऊंचाई तक के जाते हैं, तो आरबीसी
की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ आरबीसी होती है, वो उसकी क्या होती है कि बढ़ जाती है संख्या। ध्यान रखिएगा, आकार नहीं बढ़ता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, उसकी संख्या बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डेसिबल है। डेसिबल के लिए जो है इसमें किसको मापने के लिए किया जाता है उपयोग, ये है सवाल। ठीक है, तो डेसिबल को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसको मेजर करते हैं। पहला देख लीजिए, खून के हीमोग्लोबिन को क्या मेजर करते हैं, नहीं। दूसरा नंबर, पेशाब के शक्कर को मेजर करते हैं, बिल्कुल नहीं। तीसरा नंबर देख लीजिए, कहता है कि वातावरण में ध्वनि को मेजर करते थे, जी हाँ बिल्कुल सही है कि वातावरण में जो साउंड होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए डेसिबल होता है। डेसिबल में ध्वनि को मेजर करते हैं, या ध्वनि की इकाई कह सकते हैं कि डेसिबल होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करता है वैसे ही क्या होती है कि यात्री जो होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है या गिर जाता है, कहिए इसका कारण क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यह जड़त्व के नियम पे काम करता है। लेकिन जड़त्व भी दो तरह के होते हैं, एक गति का जड़त्व होता है, एक जो है स्थिरता का जड़त्व होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा जड़त्व काम करेगा, पहला नंबर देख लीजिए, कहा जा रहा है कि स्थिरता का जड़त्व काम करेगा, या दूसरा गति का जड़त्व काम करेगा, तीसरा नंबर कहता है कि जड़त्व घूर्णन का काम करेगा, या द्रव्यमान का संरक्षण का काम करेगा। दोस्त करेगा किसका काम, ध्यान रखिएगा। जैसे ही ट्रेन चलेगी वैसे ही क्या होगा कि हम पीछे की ओर झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि ट्रेन गति में चलना शुरू करती है, और क्या होता है कि मेरा शरीर जो है ट्रेन के पहले पोजीशन जो स्थिर रहती है उसी में बना रहना चाहती है, मतलब स्थिर अवस्था में ही। लेकिन निचला भाग जो होता है वो ट्रेन के गति के साथ जो है गति में हो जाता है। तो ये गति के जड़त्व की वजह से क्या होता है कि हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, गति के जड़त्व की वजह से। ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा कि सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यही अगर रुकता आगे झुक जाता तो यह स्थिरता के जड़त्व का नियम होता, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फरवरी में क्या होता है कि प्रत्येक फरवरी में आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो किसके लिए मनाया जाता है ये इसमें बताना है। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर कहा जा रहा है कि रमन प्रभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है, या दूसरा नंबर आपको दे दिया है कि कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के रूप में मनाया जाता है, या तीसरा नंबर आपको कह रहा है इसमें कि ASL के जो है क्या है कि सफल परीक्षण के लिए दिवस के रूप में मनाया जाता है, या चौथा नंबर कहा जा रहा है आपको कि होमी भाभा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रत्येक फरवरी में क्या होता है ना दोस्त, फरवरी में कब, 28 फरवरी को। ध्यान रखिएगा, कभी कभी हो सकता है कि डेट पूछ दे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को क्या होता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर रमन प्रभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है जान लीजिए 28 फरवरी को, क्योंकि दोस्त 1928 में ही जान लीजिए कि ये रमन साहब जो है रमन इफेक्ट का क्या किए थे कि खोज किए थे। ठीक है, 1928 में, फरवरी 28 फरवरी 1928 में। ठीक है, इसलिए 28 फरवरी को क्या होता है कि प्रत्येक साल राष्ट्रीय विज्ञान के दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके ठीक 2 साल बाद ये रमन साहब को क्या था कि भौतिक में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, जो एक क्या थे कि भारतीय वैज्ञानिक थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। कभी कभी यह भी पूछ देगा कि रमन साहब को ये रमन इफेक्ट कब खोज किया गया था, किसके द्वारा खोज किया गया था, या रमन साहब को जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1930 में दिया गया था, 2 साल बाद उनके खोज के। तो इंपॉर्टेंट है ये सवाल, इससे किसी भी तरह से सवाल जो है घुमा करके आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए हाँ, अगला देखिएगा, ये करंट से क्वेश्चन है दोस्त, एग्जाम में आपका करंट से क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए हम क्या किए हैं कि अब से जो है 2-3 जो है विज्ञान से रिलेटेड करंट का क्वेश्चन आपको दिया करेंगे, टेस्ट में भी दिए हैं और ऐसे भी देंगे। तो इसमें देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स जो थी वो क्या थी कि अंतरिक्ष में गई थी। तो अंतरिक्ष में गई थी तो अंतरिक्ष यान से गई होगी, तो वो किस अंतरिक्ष यान से गई है इसका नाम बताना है, जो अभी क्या है कि फंसी हुई है अंतरिक्ष में। ठीक है, तो वो कौन सा यान था जो सुनीता विलियम्स को ले गए थे। सुनीता ही विलियम्स नहीं गई थी, उसके साथ एक और सहपाठी भी थे जो उनके साथ गए थे, उनका नाम बताते हैं आपको। तो पहले तो जान लीजिए कि अंतरिक्ष यान का नाम क्या था जिसमें वो सवार होकर के अंतरिक्ष में गए थे। तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर कहता है कि अपोलो था, या दूसरा नंबर कहता है कि स्टार लाइन था, या तीसरा नंबर एवेंडर था, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है कि डिस्कवरी था। दोस्त जान लीजिए सुनीता विलियम्स जो
अंतरिक्ष यान में बैठ करके गई है। अभी अंतरिक्ष यान में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से वो नीचे नहीं आ पा रही है, धरती पे नहीं आ पा रही है। तो वो कौन सा यान था? ये सेकेंड नंबर स्टार लाइन था। ठीक है, अब स्टार लाइन में सिर्फ जो है सुनीता विलियम्स ही नहीं गई थी। जान लीजिए सुनीता विलियम्स के साथ इनके एक सहयोगी भी गए थे जो बुच बिलमोर थे। बुच बिलमोर भी थे जो 5 जून 2024 को स्टार लाइन में स्पेस क्राफ्ट में बैठ करके अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में जाने के बाद जो है इंटरनेशनल स्पेस जो है स्टेशन होती है वहां पे उन्होंने उतरा था। उतरने के बाद उस स्टार लाइन में क्या थी कि कुछ गड़बड़ी हो जाने के वजह से उसे धरती पर नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है ना कल्पना चावला के साथ क्या हुआ था। तो हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हो, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि कल्पना चावला के साथ जो हुआ था वो सुनीता विलियम्स के साथ न हो, इसलिए उन्हें स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रोक करके रखा गया है। अब ऐसा नहीं है कि वो समस्या में फंसी हुई है या उसे खाने के लिए नहीं है या बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है, ऐसा नहीं है दोस्त। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुरक्षित है, खाने पीने का इंतजाम है, 6 महीने तक के रहता है वहां पे, तो यहां से भी वहां भेजा गया है खाने पीने के लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल हो सकता है कि सुनीता विलियम्स से रिलेटेड आप लोगों को सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भोजन को शरीर में ऊर्जा के लिए परिवर्तन करने के लिए जो है कहता है कि क्या मतलब कि कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो भोजन को ऊर्जा के रूप में शरीर में परिवर्तन कर देता है, ये कौन सी प्रक्रिया होती है? तो पहला देख लीजिए श्वसन कहता है, दूसरा का नंबर कहता है कि चयापचय होता है या प्रकाश संश्लेषण, या चौथा नंबर कहता है कि पाचन होता है। कौन सा होता है? ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर जो होगा ये बी नंबर होगा। क्या? चयापच। चयापच के द्वारा क्या होता है, भोजन को जो है ना दोस्त ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्लोनिंग की प्रक्रिया में विद्यमान जो है अनुवांशिक प्रतिलिपि बनाना शामिल है। ठीक है, तो क्लोनिंग जब किया जाता है तो उसमें क्या बनता है? ठीक है, क्लोनिंग समझते होइएगा, आपके अगर डीएनए को लेकर के एक लैब में तैयार किया जाए तो हूबहू आपके जैसा इंसान तैयार कर दिया जाएगा, तो वो क्लोनिंग होता है। जब एक ही जैसा दूसरा जो है तैयार किया जाए तो वो क्लोनिंग होता है। क्लोन का मतलब यही होता है, सेम आपके जैसा तैयार हो जाना। तो उसमें तैयार क्या होता है, जान लीजिए कि सेल्स तैयार होता है। क्या होता है? सेल्स। सेल्स से ही आपके जैसा सेम जो है बना दिया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि सेल्स को तैयार किया जाता है लैब में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला नंबर कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन तत्व जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है, किस में पाया जाता है? पहला देख लीजिए, पहला नंबर कहा जा रहा है कि पृथ्वी की पपड़ी पर जो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की तत्व की मात्रा पाई जाती है। क्या यह है सही? या दूसरा मानव के शरीर में, या तीसरा नंबर ब्रह्मांड में, या चौथा नंबर वायुमंडल में? दोस्त कहां पे हाइड्रोजन तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में दोस्त हाइड्रोजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगर पृथ्वी की सतह पर कहता, परत पे कहता, तो ध्यान रखिए वहां पे जो है ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो दोनों सवाल पूछे जाते हैं, ऑक्सीजन की भी पूछे जाते हैं, हाइड्रोजन के भी पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन के अगर कहेगा तो पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में जो होता है दोस्त, हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन दे दिया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उस तकनीकी का हमें नाम बताना है जो क्या करता है कि आभासी वस्तुओं को वास्तविक दुनिया पर जो है आच्छादित करने की अनुमति देता है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपको हम बिल्कुल समझाएंगे और समझिएगा आप, ध्यान रखिएगा। पहला नंबर, चलिए डायरेक्ट आंसर ही बताते हैं कि जो क्या है कि काल्पनिक दुनिया को वास्तविक दुनिया में ले जाने का काम करते हैं। सोचिए कि अगर आप यही है, आपका शरीर कहीं और है और आपका शरीर कहीं और कर रहा है, आपको सिर्फ फीलिंग हो रहा है, कितना मजा आएगा दोस्त। ऐसा ही होता है। किसमें होता है जान लीजिए कि दोस्त ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? संवर्धित वास्तविकता, यानी वीआर, वर्चुअल रियलिटी होता है। ध्यान रखिएगा, वर्चुअल रियलिटी। वीआर का नाम तो सुने होइएगा, जो आंख में क्या करते हैं कि पहन लेते हैं, एक जो क्या होता है कि बड़ा सा डब्बा की तरह होता है, वो वीआर होता है। ठीक है, तो वो वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं उसको। वो क्या होता है कि कंप्यूटर के द्वारा जो है वातावरण जो है तैयार कर दिया जाता है। जब उसको पहनिएगा उसके बाद चलिएगा, देखते होइएगा ना कि गेम उम खेलता है तो लगता है कि वो गड्ढे में गिर जाएगा, काफी ऊंचाई पे है, गिरने की कोशिश, मतलब गिर जाएगा, डर लगता है, तो वो वर्चुअल रहता है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में आपको लगेगा सब कुछ फीलिंग होगा, बिल्कुल महसूस होगा रियलिटी, वास्तविक वातावरण की तरह। ठीक है,
तो बीआर की तरह जो है एक कंप्यूटराइज जो है वातावरण तैयार किया जाता है, जिसमें आप जा करके बिल्कुल फीलिंग कीजिएगा कि सच में हम वास्तविक दुनिया में आ रखे हैं, सब कुछ जैसे अभी कर रहे हैं वैसे। तो ये वीआर की मदद से होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिजली का उपयोग करके कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने वाले उपकरण कौन सा है, इसमें यह बताना है किसके द्वारा जो है जल के अणु जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उसको अणु किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको पहला नंबर ऑप्शन बताते हैं कि इलेक्ट्रोलाइजर, ये मेरा फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इलेक्ट्रोलाइजर के थ्रू जो क्या होता है, जल का सूत्र H2O होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को क्या कर दिया जाता है कि अलग कर दिया जाता है इस इलेक्ट्रोलाइजर की वजह से। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, तो दोस्त बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एग्जाम करीब आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि 5G किस वर्ष शुरू हुआ था। जी हाँ, ये भी है क्योंकि 5G का दौर चल रहा है, अभी ट्रायल में ही है, तो जितने भी लोग 5G यूज कर रहे होंगे बिल्कुल फ्री में यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी ट्रायल पीरियड में है। लिखता होगा कि ट्रायल अनलिमिटेड 5G। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 5G जो है किस वर्ष शुरू हुआ था, यही इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि देख लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें से कौन सा चौथा कौन में से है करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर होगा। 2016 जुलाई के 2016 में क्या था कि दोस्त 5G स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 5G जुलाई के 2016 में, इसे जो है 3GPP के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, 3GPP के द्वारा विकसित किया गया था ये 5G को 2016 में। तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल जो है दोस्त करंट से आएंगे, साइंस से रिलेटेड, और हम हमेशा आप क्या करेंगे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है कि कभी कभी आपको क्या होता है कि समाचार पत्रों में क्या दिखने के लिए मिल जाता है दोस्त, कार्बोमाइसिन जो है ट्राइटाजीन, ये आपको क्या है कि देखने के लिए मिल जाता है। तो ये आखिर होता क्या है, कभी कभी न्यूज में सुनते होइएगा, अगर लोग न्यूज देखते होंगे और जिन्हें साइंस में इंटरेस्ट होगा वो इन्हें पता होगा कि ये कभी कभी आपको न्यूज में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये आखिर होता क्या है, ध्यान रखिए। पहला नंबर कहता है कि संक्रामक रोग होता है, या दूसरा नंबर औद्योगिक प्रदूषण होता है, या तीसरा नंबर कहा जा रहा है कि खाद्य रंग एजेंट होता है, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है कि औषधि पौधे होते हैं। दोस्त होता क्या है, ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि कार्बोमाइसिन जो है दोस्त, ये जो होता है खाद्य रंग एजेंट होता है। क्या होता है, खाद्य रंग एजेंट होता है। ये ज्यादातर ये साउथ में जो है क्या होता है कि न्यूज में ये चलता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शुक्र ग्रह की जांच करने वाले पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था। जी हाँ, शुक्र ग्रह पर रोबोट भेजा गया था उसकी वातावरण को जांच करने के लिए। उस अंतरिक्ष यान का, रोबोट अंतरिक्ष यान था, उस रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था। पहला नंबर कह रहा है कि दावेदार था, या दूसरा नंबर न्यूटन था, या तीसरा नंबर कहा जा रहा है कि मेरिनर 2 था, या गैलीलियो था। दोस्त था क्या, ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह पर पहला रोबोट अंतरिक्ष यान जो था, ये थर्ड नंबर क्या, मेरिनर 2 था। मेरिनर 2 था। ये क्या था कि दोस्त एक रोबोट अंतरिक्ष यान था। आपको हम बता देते हैं कि मेरिनर 2 जो रोबोट अंतरिक्ष यान था, ये शुक्र ग्रह पर गिरा नहीं था, मतलब उसके चारों ओर चक्कर लगा करके उसके वातावरण को निरीक्षण किया था, परीक्षण किया था। ये कहिए, वो भी जान लीजिए कितने देर के लिए किया था, तब कुल 42 मिनट तक वो शुक्र ग्रह के चारों ओर वायुमंडल का परीक्षण किया था, और मात्र 42 मिनट में पूरी जानकारी जुटा ली थी। ठीक है, नासा का ये अपना मेरिनर 2 था। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि ट्यूबलाइट में भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है। पहला नंबर देख लीजिए, कहता है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरी जाती है, या दूसरा नंबर कहा जा रहा है कि सोडियम वाष्प भरी जाती है, या तीसरा नंबर कह रहा है इसमें कि कम दाब पर जो है पारा वाष्प भरा जाता है, या चौथा नंबर कह रहा है कम दाब पर आर्गन गैस भरा जाता है। भरा क्या जाता है, ध्यान रखिएगा, ट्यूबलाइट में 2 दोस्त भरा जाता है। ये फर्स्ट नंबर क्या, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस जो है ट्यूबलाइट में भरी जाती है, जबकि साधारण बल्ब में क्या होता है, आर्गन या तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भ्रूण के विकास के निगरानी के लिए हाल ही में कहता है कि किस तकनीकी का विकास किया गया था। जी हाँ, मां के गर्भ में जो भ्रूण होता है उसकी निगरानी के लिए जो है विकास किया गया था। कौन सा विकास किया गया था ये बताना है। पहला देख लीजिए, पहला नंबर कहा जा रहा है कि अल्ट्रासोनिक, दूसरा नंबर पैरावैग्निक किरणें, तीसरा नंबर कहा जा रहा है कि माइक्रोवेव
टेक्नोलॉजी, या चौथा नंबर कह रहा है कि एक्सरे, किसकी मदद से मां के गर्भ में पल रहे भ्रूण की निगरानी की जा सकती है, ऐसा टेक्नोलॉजी विकसित हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि ये फर्स्ट नंबर क्या, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक जो है दोस्त, मां के गर्भ में जो पल रहे बच्चे होते हैं उसकी भ्रूण की स्थिति निगरानी के लिए जो है विकसित किया गया था, जो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रैपिड सेट से है, जो एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आने की संभावना बनती है। ठीक है, और हम वैसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाते हैं जो एग्जाम में आ सके, आपके लिए बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो दोस्त बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, कोई भी वीडियो या कोई भी सेट जो आ रही है सो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को बताते हैं कि टेस्ट अगर देना है तो टेस्ट भी चलता है, टेस्ट इस एप्लीकेशन पे आप दे सकते हैं बिल्कुल फ्री और निःशुल्क। आज टेस्ट एक्टिव नहीं होगा, जब हम स्कोर कार्ड लेकर के आएंगे तब आपका टेस्ट एक्टिव होगा। तो स्कोर कार्ड टेस्ट पेपर आज नहीं है, आज रैपिड सेट चल रहा है, तो आज टेस्ट नहीं होगा, फिर कल टेस्ट होगा, कल इसी एप्लीकेशन पे टेस्ट होगा और उसका कल जो है रिव्यू करवाया जाएगा, आपका डिस्कस कराया जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी पर टेस्ट होगा। अगर किसी भी तरह की समस्या होगा फिर दोस्त ऊपर नंबर दिया गया है, वहां पे कांटेक्ट कीजिएगा। और ये सब का अगर आपको क्या चाहिए कि दोस्त पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहीं से आप ज्वाइन होकर हो जाइएगा। पीडीएफ एक साथ हम भेज देते हैं, डेली डेली नहीं भेजते हैं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता इस वजह से। ठीक है, चलिए ज्यादा देर मत कीजिए, अब क्या कीजिए कि जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले दिन टेस्ट पेपर स्कोर कार्ड के साथ। ठीक है, तब तक इजाजत दीजिए हमें। जय हिंद दोस्तों।